हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक हम सबका है वही पुराना लक्ष्य है ना, जिद वर्दी की है। लेकिन आज की जो जिद है, हम लोग आज कार्य, चाल, दूरी, समय के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चाल, दूरी, समय के संबंध में, चाहे वो रेलगाड़ी की सवाल हो, चाहे बोट एंड स्टीम की सवाल हो, चाहे किसी भी चीज़, किसी साधन के चलने की सवाल हो, उस टाइप के सवालों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, ट्रिक को जानेंगे। बहुत कुछ नया आपके सामने आने वाला है। जैसे यहाँ पे कुछ खास बात, कुछ खास फार्मूला पढ़ूंगा, यहाँ बता रहा हूँ। जैसे चाल हिंदी में लिख रहा हूँ, स्पीड होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, ना कोई डेफिनेशन की बात करेंगे, ना किसी खास की, केवल फार्मूला कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है सबसे बेसिक फार्मूला। अगर ये पता, समझ जाओ, सब कुछ पता है, आप लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हल करना आना चाहिए। और हाँ, कभी भी कोई भी सवाल हल करा जाएगा एक ही मात्रक में हल करा जाएगा, एक मात्रक में बना के हल करेंगे, सवाल आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, आपका ये क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ से क्या हो सकता है, दूरी का मान आप निकाल सकते हो। चाल का मतलब स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इतना मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालना होगा, डी का मान निकालना, डी को यहाँ रखिएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा में समय बन जाएगा। ध्यान रहे, आपस में परिवर्तन करा जाएगा, तो जो भी होगा देख लेंगे। यहीं पे टाइम का मान निकालना हो, क्या टाइम यहाँ हर में था, समय यहाँ आएगा, तिरक गुणा करेंगे, अंश में आ जाएगा। या फिर यही समय का मान निकालिए, एस नीचे जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बन जाएगा। तो समय बराबर दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठे रहे, तेजी से बैठेंगे तो ठीक है, नहीं तो लिख के आप जल्दी से बनाने का प्रयास करें। थोड़ा स्पीड अगर बढ़ाना होगा, आपको सवाल जल्दी लगाना होगा, तो आपको ना ये सब दिमाग में बैठाना होगा। हाँ, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा, है ना, और समय बराबर दूरी बट्टा में चाल। ये सब ये फॉर्मूले पता रहेंगे तो आराम से काम कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, अगर किसी की स्पीड दी गई होगी ना, अगर स्पीड दी गई है, स्पीड का यहाँ पे मात्रक का कन्वर्जन होता है। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, किलोमीटर में किसी की स्पीड दी गई होगी, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे ना, 5/18 से गुणा होगा, इसका गुणा करेंगे। और अगर साथ में इसी का उल्टा करना होगा, इसका भी उल्टा कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड से क्या करना होगा, हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, फिर तो ना, इसका इतना में गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सारे सवालों की जान होती है, इसी सवाल लग जाएगी, नहीं तो गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रहे कि सवाल किस मात्रक में दिया है, किस मात्रक में हमको निकालना है, ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाना होगा, तो हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। वजह क्या होती है, कुछ सेकंड चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जान जाइए। जैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर में लिखा हूँ, बटा का मतलब यहाँ बटा लगा देंगे, घंटे का मतलब आवर हो जाएगा। किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 हो गया मीटर। एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। हर मिनट में 60 सेकंड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 60 से 2 बार गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड में आ गया। ठीक, यहाँ डबल जीरो कट जाएगा, इससे इतना हुआ, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से 2 3 अच्छा, 3 6 18, 5 बटा क्या हो जाएगा, 18। तो सिंप्लीफाइड रूप 5/18 यहीं से आया करता है, ये यहाँ से बन के आई है। फिलहाल चलते हैं आगे बढ़ें। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि स्पीड का मात्रक अगर चेंज करना हो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड चेंज करना होगा, 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे मैंने सेकंड शायद बोला था, ठीक है, ध्यान है, जो लिखा है वो लिखा है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, 18/5 से गुणा कर देंगे। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसी की सहायता से आप मात्रक को बदलकर सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके पास छोटा सा फॉर्मूला लिखा गया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, इससे बहुत सारी सवाल लग जाएंगी। ठीक, ये बेसिक चीज़ें थी, मात्रक बदलना और फॉर्मूला याद रखना, काम खत्म। एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपको क्या दिया गया हो, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी बाद में काम करेंगे। अगर 2 चाल दिया हो, 2 चालें ज्ञात हों, तो औसत चाल का जो सूत्र होगा, देखिए, अगर 2 चाल पता हो किसी चीज़ की, चाहे एक ही साधन की हो, चाहे 2 साधन की हो, तो औसत चाल का मान निकालना हो, बिना किसी समय के, बिना किसी दूरी के, अगर औसत चाल का मान निकालना होगा, तो औसत चाल बराबर होगा 2 गुणा में पहली वेलोसिटी गुणा में दूसरी वेलोसिटी ना, बटा में पहली प्लस में दूसरी। v का मतलब वेलोसिटी लिखा हूँ, या आप स्पीड भी कह सकते हो, यस भी लिख सकते हो। तो 2 गुणा में दोनों चालों गुणनफल बटा में दोनों चालों को योगफल, ये क्या बताएगा, औसत चाल निकाल के बताता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अगर इसको हल करना होगा,
ये कैसे फॉर्मूला बनता है, इसको हल करने के थोड़ा सा बड़ा सा सूत्र बनाना पड़ेगा। कुल दूरी बटा कुल समय लगा निकाल के औसत चाल का मान निकालते हैं, थोड़ा लेंदी जाता है। ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, यहाँ फॉर्मूला है, चाहे ट्रिक कहिए चाहे जो कहिए। तो दो फॉर्मूले को हल करके बना हुआ यहाँ पे स्वरूप है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिक भी कह सकते हैं। तो दो चालें ज्ञात होंगी तो औसत चाल निकालने का सूत्र होगा। इस पर मैं सवाल लगाऊंगा, जो सवाल लगाने वाला हूँ उस पर बात कर रहा हूँ। एक बात और, अगर क्या हो जाएगा, ट्रेन की बात कर लेते हैं, पूरी बातों पे चर्चा कर लूँगा, फिर तुरंत सवाल लगाऊंगा, फिर उड़ा दोगे सवालों को। अगर क्या होगा, अगर एक ट्रेन जिसकी लंबाई L हो, एक खंभे को, चाहे खंभा हो, चाहे क्या हो, व्यक्ति हो, चाहे क्या हो, कुछ भी, मतलब कि छोटी चीज़ को हो ना, क्या होगा, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L हो, एक खंभे को पार करने में, यहाँ पे पार करेगा, लगने वाला समय क्या हो जाएगा। देखिए, एक खंभे को पार करती है तो यहाँ पे चाल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई बटा समय का मान, समय कर देंगे। देखिए यहाँ पे बात को समझना, बहुत कुछ नहीं होने वाला है, सुनिएगा। ट्रेन की लंबाई अगर हमको पता हो, तो वो किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को कितने समय पार करेगी उसकी चाल पता रहेगी। समय पूछेगा, समय का मान निकाल लेंगे, चाल पता है तो अगर आपको समय दिया गया चाल निकालना होगा, चाल निकाल लेंगे। उस समय दूरी का मान क्या रखा जाएगा, ट्रेन की लंबाई को ही दूरी माना करेंगे। जब अगर किसी एक व्यक्ति को, व्यक्ति बहुत छोटा, मतलब व्यक्ति की दूरी कितनी होगी, नगण्य के बराबर, ट्रेन इतनी बड़ी है, व्यक्ति थोड़ा सा रहता है, तो यहाँ पे ट्रेन के सापेक्ष व्यक्ति बहुत छोटा सा है, कम दूरी कवर कर रहा होगा, उस समय जो दूरी का मान होगा, ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, दूरी की जगह रखी जाएगी। बाकी चाल और समय तो जो रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भी सवाल लगेगा तो स्पष्ट ज़्यादा कुछ होगा। अगर जब भी ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो, वो किसी छोटी वस्तु को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई चली गई क्या होती है, दूरी होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी जगह पे क्या हो जाए, ट्रेन अगर क्या हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर किसी बड़ी वस्तु को पार करती है, बड़ी वस्तु को पार करेगी, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, ट्रेन की लंबाई L प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है, कुल दूरी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास भी ना करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखें हाँ कि क्या कह रहे हैं। यहाँ अगर ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो और किसी छोटी वस्तु को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी, चली गई दूरी होती है यहाँ पे। अच्छा, उसके यहाँ भी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति को 5 सेकंड में एक ट्रेन पार करती है, उसकी चाल ये है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, चली गई दूरी को ही ट्रेन की लंबाई कहेंगे। दूसरी बात, अगर किसी प्लेटफॉर्म या बड़ी वस्तु को पार करती है, या किसी बड़ी ट्रेन को पार कर रही है, किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार कर रही है, उस समय क्या होगा, प्लेटफॉर्म की या ट्रेन की लंबाई जो होगी और हमारी पुरानी वाली ट्रेन की लंबाई जो चल रही है उसकी दो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कुल दूरी कह देगी। मतलब कि हम लोग लंबाइयों को ऐड कर देंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे 100 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 50 मीटर लंबे क्या हो प्लेटफॉर्म को पार करती है, चाल पता है, समय में कुछ भी पता हो, कुछ एक पार निकालना होगा, तो चली गई दूरी क्या होगी, 100 + 50 का मतलब 150 कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब जब कोई भी ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी, तो वहाँ पे बड़ी वस्तु की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, कुल दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। यही यहाँ के तरीका होगा। ठीक, और दो चीज़ें होंगी, दो बातें और हैं ट्रेन के केस में। ट्रेन में अगर क्या होगा, दोनों अगर समान दिशा, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें समान दिशा में चले, समान दिशा में जाएं। समान दिशा का मतलब जैसे एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो चाल होगा, जाएं तो जो चाल बनेगा, चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं, चाल घटा देते हैं। और क्यों घटाते हैं, जो सापेक्ष चाल होगा वो घटा दिया करेंगे। अगर यही क्या हो जाएगा, अगर ये अलग दिशा में जाएंगे, अलग दिशा में क्या करते हैं, चालों को जोड़ देंगे ना, ये काम हुआ था। यहाँ पे ये तरीका बनेगा सापेक्ष चाल मान निकालने का। मान लीजिए कोई दो ट्रेनें हैं, एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 40 है, और दोनों मतलब एक दूसरे को कितने समय पार करेंगी, पार करने का मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ देंगे, कुल दूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे समय का मान निकालना, समय का मान निकाल लेंगे। लेकिन चाल का मान क्या होगा, समान दिशा में जाएंगे तो चालों को घटा देते हैं, अगर समान दिशा में जाएगा तो, और अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, चालों को जोड़ देते हैं, तब यहाँ पे सारा का मान हल हो जाएगा। कोई भी सवाल होगी हल हो जाएगी। तो ट्रेन के केस में 3 बातें मिलती हैं। ट्रेन किसी छोटी चीज़ को पार करेगा, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी भी मतलब
पोस्ट बॉक्स को पार करेगा इतना समय लगेगा, उसमें चली गई दूरी के। पोस्ट बॉक्स क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रेन चल रही होती है वहाँ छोटे छोटे बक्से बने होते हैं, उसकी लंबाई बहुत कम होती है। छोटे छोटे बक्से किनारे ट्रेन के पटरी किनारे बने हो, तो वो भी क्या होगा, वो बहुत छोटी, उसकी दूर मतलब लंबाई बहुत कम होती है। उसको भी हम लोग व्यक्ति या खंभे से तुलना कर सकते हैं। उसको पार करने में जो यहाँ पर चली गई दूरी होगी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। अगर यही क्या हो जाएगा, ट्रेन अगर क्या होगा, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या बड़ी वस्तु को या बड़ी ट्रेन को पार करती है, किसी शहर को पार कर रही है, तो शहर या बड़ी वस्तु की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई क्या होगी, दोनों को योगफल जो होगा कुल दूरी हो जाएगा दूरी के मामले में। बाकी चाल और समय जो कुछ था वो ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरा, अगर ट्रेन समान दिशा में चलता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, समान दिशा में चलेगा तो यहाँ पे चाल का परिणामी चाल या सापेक्ष चाल निकालेंगे तो घटाते हैं। अगर ट्रेन क्या होगा, अलग अलग दिशा में चलते हैं तो वहाँ पे चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारी सवाल लगा पाओगे। इसमें इतना सा कुछ था जो सामान्य रूप में स्पीड और यहाँ पे स्पीड के मामले में अगर उस यहाँ पे मात्रक परिवर्तन करते हैं, ये दो बातें हैं। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लाना होगा तो 5/28 गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाना होगा 18/5 से गुणा कर देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसका हम लोग कई रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, तीनों फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दो चालें ज्ञात हों, हमको दो चाल पता हो, जैसे एक बार क्या हो, किसी गाड़ी की चाल 15 मीटर पर सेकंड है, फिर बाद में 30 हो गया है, सापेक्ष चाल निकालना है। ये नहीं कहा गया कि मतलब कितना समय में हुआ, कितना दूरी तय किया, कुछ ना दिया हो, तो यहाँ पे दो सापेक्ष चाल का औसत चाल निकालना होगा, दो चालों का औसत चाल निकालना होगा। ये फॉर्मूला 2 × v का मतलब पहले वेलोसिटी, v2 का मतलब दूसरी वेलोसिटी बटा v1 + v2 लिखा गया है। और फिर यहाँ पे इसके बाद क्या जिक्र हुआ था, ट्रेन की लंबाई के बारे में अभी जाने ही थे, ये कुछ खास था। ठीक है, अभी एक चीज़ और बता रहा है, अभी बताएंगे, अभी चलेंगे ना, अभी चलेंगे, पहुँचेंगे, अब तेज चलेंगे, तेज चलना लगेगा। ठीक है, ये इतना सा हुआ। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा और जाने बोट एंड स्टीम के जान लेते हैं, नाव एवं धारा के बारे में। अगर कोई चाहे नाव हो या हवा की दिशा हो, कुछ भी हो, हवा अगर चल रहा होगा तो कोई वाहन मान सकेंगे, कोई होता वायुयान मान लिया जाए, या फिर अगर नाव अगर समुद्र में चल रही होगी, कहीं चल रही होगी, तो वहाँ पे दो बातें होंगी। जैसे नाव एवं बोट एंड स्टीम की बात करें, देखिए ये सब अलग चैप्टर है, ट्रेन चैप्टर का नाम है। एक चैप्टर को आप एक जगह पे देख रहे हो, मतलब इतना ये जो वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो सबसे आसान चीज़ है, जो यहाँ पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है ना, और इसमें बहुत ब्रॉड है, पूरा एक चैप्टर है, मतलब एक बुक है, मतलब मेरे पास। उसमें देखा कि इतने बड़े चैप्टर से कैसे पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इस बुक से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ का जो लेवल है हम सबका वो होने वाला है, जो पढ़ना है हमको ना, तो ये चीज़ें ध्यान रहे। चाल वाल इतना छोटा थोड़ी होता है। इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा देर, यहाँ से बोट एंड स्टीम को लेके आता हूँ। यहाँ पे नाव एवं धारा, नाव एवं धारा की कुछ खास बातें जानिए। नाव व धारा, नाव व धारा हो, जहाज, वायुयान या फिर हवा की बात करें, दोनों समान बातें होंगी। जैसे हम लोग क्या करें, नाव अगर चल रही है, जैसे धारा इधर बह रही है, पानी का बहाव इधर है और नाव भी इधर चल रही है, तो नाव हमारी क्या होगी, तेज भागेगी। जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हो, क्या आप अगर साइकिल चला रहे हैं या दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हवा की दिशा में चलेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा रहने का मतलब, मान लीजिए नाव को हम लोग क्या मानेंगे, बोट मानेंगे, स्टीम को क्या मानने वाले हैं, यहाँ पे धारा को स्टीम मान लेंगे ना, एस कह देंगे, बोट एंड बी एंड एस हो जाएगा। अगर दोनों क्या होगा, अगर नाव धारा दोनों समान दिशा में चलेंगे, समान दिशा में चलते हैं, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, तो जो सापेक्ष चाल हो जाएगा वो क्या होगा, s + में b, मतलब दोनों की चालों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या फिर b + s, कुछ भी करिए अपने हिसाब से जानिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही यहाँ पे फील करोगे कि जब अगर हम समान दिशा में चलेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो हम लोग थोड़ा तेज चल पाते हैं। अगर उल्टा चलेंगे थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो नदी में तैराकी किए होंगे, नदी मस्ती करे होंगे, वो जानते होंगे इस बात को। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, आप किए हो तो ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ, किसी का एग्जाम्पल नहीं लेना है। अगर क्या होगा, ये विपरीत दिशा में चलते हैं, अगर ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो चाल जो हो जाएगा वो घट जाता है। यहाँ बोट माइनस क्या कर देंगे, स्टीम कर देंगे, इतनी बात होती है। यहाँ पे बस इतना सा यहाँ कुछ नया मिलेगा, बाकी चाल दूरी समय हम लोग सब पहले जान रहे हैं, कैसे क्या निकालना होगा, सवाल लगेगा, सवाल में जो कुछ कठिनाई आएगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर समान दिशा में अगर नाव चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी, तो हम लोग धारा की चाल और यहाँ नाव की चाल को जोड़ देते हैं। अगर ये विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव में से धारा को घटा दिया जाएगा, और कुछ नहीं, नाव में से धारा घटाएंगे, क्योंकि नाव तेज रहेगी तभी तो वो विपरीत दिशा में जा पा रही है, इसलिए नाव से धारा घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, सापेक्ष चाल या परिणामी चाल का मान आएगा, इससे सवाल लग जाएगी। चलिए आज यहाँ पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, देखिएगा बहुत आसान सा है, और यहाँ पे
समय दूरी का मतलब आपस में मात्रा परिवर्तन पता हो, जैसे 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, या फिर नहीं पता हो देखिएगा, यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। मिनट और सेकंड का घंटे में परिवर्तन, यहाँ आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो हो जाइए तैयार, आपके सामने आने वाला है आपका पहला प्रश्न प्यारा सा। ठीक है, अभी कुछ कर रहे हैं ना, रुक जाइए कुछ सेकेंड। बिजली का क्या भरोसा, वहाँ से काम करेंगे। मुझे हाँ रुकिए, मैं क्वेश्चन लिख देता, आ जाता हूँ ना। क्वेश्चन लिख दो फिर उजाला कर दूंगा। पहला प्रश्न आप सबके लिए है कि कोई व्यक्ति है, नाम लिखूंगा उसका, शाम को 180 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए कितनी चाल से चलना पड़ेगा। ये है चाल बराबर दूरी बटा समय के सबसे आसान प्रश्न। 45 किलोमीटर पर आवर ध्यान रहे कि जो समय दिया है वो मिनट में दिया है, उसको घंटे में परिवर्तन करके ही लगाएंगे। मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। लगा 180 किलोमीटर की दूरी है, चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास है 180 है, समय कितना 40 है, मिनट में है, घंटे में लेंगे 60 से भाग कर देंगे, इससे कट जाएगा। हर का हर हर माहादेव बोले ऊपर आ जाएगा, गुणा में 6/4 आएगा। काट दीजिए, बन जाएगी आपके सवाल। कितना पा रहे हैं हम सब, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से कटेगा यहाँ का 2 9 18, 9 3 27, 270 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये लगा सवाल, केवल सबसे आसान सवाल था ये। चाल बराबर दूरी बटा समय के छोटे से फॉर्मूले पे काम करा गया है ना। बस यहाँ समय को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ किलोमीटर में है और आंसर में किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। यहाँ पे ना मिनट को घंटे में लेंगे 60 से भाग करके, 60 से भाग हुआ है और हर का हर ऊपर जाएगा, 6 आ गया ऊपर, 2 3 6, 2 9 18 और 9 3 27 होगा, एक जीरो बचा हुआ था उसको लगा देंगे, 270 किलोमीटर पर आवर आ गया। किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। थोड़ा सा मन बनाइए, धीरे धीरे काम कर लेंगे। अब वही ट्रेन आ गई, ट्रेन पे सब लोग बैठे थे, किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, 72 है इसका स्पीड है कि चाल से एक ट्रेन चल रही है, छत्तीस सेकंड में एक पोल को पार करती है। कोई खंबा है, विद्युत का पोल है, उसको पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, कभी खंबे को पार कर रहे, किसी व्यक्ति को पार कर रहे, कोई पोल पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई चली गई, दूरी होगी। चाल पता है, समय पता है, यहाँ समय सेकंड में दिया गया, ध्यान रहे। तो चाल को सेकंड में मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करेंगे, बात बन जाएगी। 18 का कितनी बार जाएगा, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 का इससे क्या कर देंगे, हल करेंगे, बन के आएगा। मुझे लगता है आपका आंसर हो सकता है कि आ जाए 360 हो सकता है, 720 भी लिखा गया है, 460 है विकल्प में और 620 है। ये सब मीटर में दिए गए, ट्रेन की लंबाई है मीटर में है। चाल यहाँ पे स्पीड का जो मान है 700 केवल 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 72 गुणा में 5/18 हो जाएगा। 18 का 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए 1 सेकंड में क्या होगा, 20 मीटर जा रहा है तो क्या होगा, 36 मिनट में क्या होगा, 36 72 720 जाएगा। ये काम कर सकते हैं।
चाहे गुणा भाग करिए ना करिए, वैसे सोचिए 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रति माने 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 20 मीटर है, 36 सेकंड में 36 दूना 72, 720 सेकंड हो जाएगा, 720 मीटर हो जाएगा। काम खत्म, लगाना नहीं पड़ता है, लगाने का मन हो तो कह सकते हैं यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई ही चली गई, दूरी होगी। हमने सीखा था कि किसी खंभे को कोई ट्रेन पार करती है तो क्या होता है, उसकी ट्रेन की लंबाई ही चली गई, दूरी होगी, अपॉन में टाइम का मतलब टाइम हो जाएगा। यहाँ स्पीड का मान 20 है, बराबर में एल का मतलब निकालना, इसका मतलब 36 है, 36 है, हर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूना 72, एल का मान 720 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, चाहे गुणा भाग करिए, चाहे मन में बैठा लीजिए हाँ यही काम करना है। ठीक है, लग गई सवाल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हटो जी आप यहाँ से, ये भी हटेगा। देखिए 350 मीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन यहाँ रेलगाड़ी लिख दिए हैं लोग, कोई बात नहीं। 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। 95 है ऑप्शन, 72 है, 108 है और 88 है। ठीक, ये ऑप्शन हैं। तो करिए प्रयास, छोटी सी सवाल है, वही बात हम लोग कर रहे हैं जो अभी सीखे थे। ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई पता है तो चली गई दूरी क्या होगी, कुल मिलाकर दोनों की लंबाइयों का योगफल होगा। जैसे यहाँ चली गई दूरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई L प्लस पुल की लंबाई P कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। L का मतलब 350 हो जाएगा, प्लस में 250 का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 5 5 10 3 2 5 1 600 बन जाएगा। 600 मीटर यहाँ चली गई दूरी है। आपको निकालना क्या, समय का मान दिया है, चाल। स्पीड बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास 600 है, सबके पास वैसे ही तो था, बटा में 20, समय का मान 20 हो जाएगा। यहाँ इससे कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 3 6 30 आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 30 मीटर प्रति सेकंड है। निकालना क्या था हमको, निकालना सबको यही है कि इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। क्या होगा, 30 से क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 अंक 30 हो जाएगा, 18 का कितनी बार जाएगा, 18 छक्का 108, मतलब 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये सवाल लगा, कुछ खास नहीं होता है, बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। हम लोगों ने सीखा था यही मान, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को चली गई कुल दूरी मान लेंगे, दूरी बट्टा समय होता है, चाल का मान, दूरी 600 था, बट्टा समय का मान 20 सेकंड था, निकाल दिया, 30 मीटर पर सेकंड आ चुका है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से 5 छक्के 18 छक्का 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये काम किया गया है, किलोमीटर पर आवर। किसी को समस्या हो तो जरूर पूछा करें, नहीं लगा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होता है, सीखने का प्रयास करें, हल्का सा आप अप्रोच कीजिए, हम लोग तो तैयार हैं। सही आ रहा है, आगे चले, बढ़ सकते हैं। सवाल लगी आपकी, यस या नो, नो मतलब नहीं आया फिर लगा रहे हो, ठीक है, वो ठीक है, अगर लगा रहे हो तो अच्छी बात है। ना आया हो, सवाल की ऐसी मजाक, सवाल का ऐसे मजाक नहीं करेंगे हम लोग कि ना आ पाए, आने ही ना पाए ऐसा। देखिए ऐसे ही सवालों के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है, यहाँ 2 ट्रेन आ गई है, अगले प्रश्न में 2 ट्रेन आ गई है। यहाँ कह रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, नहीं ऐसा कुछ ना करोगे, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली, देखिए अपनी इज्जत अपने हवाले होती है। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली यहाँ पे 287 मीटर। और हाँ एक बात और सुझाव दूंगा,
मुझे ये सही सबको लगता होगा सही, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। इसलिए आप ना बहुत ज़्यादा ना सोचा करें कि जी सर यस सर सही कह रहे हो ना, क्योंकि हाँ सही बोल रहा हूँ, मुझे हल्का ऑड लगता है। बाकी किसी को अच्छा लगता होगा ठीक बात है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोलूँगा, क्योंकि मुझे सुनने वाले यहाँ बहुत लोग रहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, और गलत जो होता है बोलता ही नहीं हूँ। 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। थोड़ा लाइन का 1-2 लाइन में लिखने दीजिए। रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को ये कह रहे हैं 18 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बात करें तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कह रहे 300 मीटर हो सकता है, 289 मीटर हो सकता है, 298 मीटर हो जाएगा, 285 मीटर होगा। देखिए यहाँ पर 2 ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है चलने दीजिए, और क्या है विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा चलने का मतलब क्या होगा, इनकी चालों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विपरीत दिशा की वजह से। और मतलब देखिए एक 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे, चली गई दूरियां क्या दोनों की समान हो जाएंगी। 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, जितना वो चलेगी उतना वो चलेगी, सेम सी बात है ना। जैसे मतलब कि क्या हो जाए, 2 लोग हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस पार करेंगे, जितना मतलब कि वो पार करेंगे उतना ही वो पार करेंगे, चली गई दूरी दोनों की समान रहेगी। तो चली गई दूरी की समान होने का मतलब पहले ट्रेन द्वारा चली गई डिस्टेंस d1 बराबर क्या होगा, दूसरे का बराबर होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली यहाँ पर 287 मीटर लंबी ट्रेन क्या कर रही है, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलने वाली 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर देती है। दोनों 18 सेकंड में इसको पार कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी। आप इसको सीख कर लगा पाओगे, फिलहाल इसको देखने का प्रयास करें। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा ना। यहाँ पे चाल और समय ना, डिस्टेंस क्या होगा, अच्छा डिस्टेंस दोनों का समान हो जाएगा ना यहाँ पे। और देखिए इतनी लंबी रेलगाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, हल कर दीजिए। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, अब अगर कह दिया जाए कि पहली रेलगाड़ी जो चल रही है 18 सेकंड, ये भी बात सही है, समान कर दें। 2 तरीके से मन कर रहा है, फिलहाल जैसे मूड बनेगा लगा दूंगा। आइए दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की चाल है, पहले की चाल अच्छा मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले स्पीड का पहले S1 बराबर क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ सेकंड में है, यहाँ मिनट मीटर में है, चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। इसको कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। दूसरा चाल कितना है, 37 किलोमीटर पर आवर है। और क्या बन जाएगा इसका मान, जो भी बनेगा बना के दिखाते हैं, और बनेगा तो होगा, पहले चेंज करके तब बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए विपरीत दिशा में चलेगा तो आप सबको पता है स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, इसको कर लीजिए बाद में कर लेंगे उसको। तो क्या होगा 80 हो जाएगा प्लस में 37 हो जाएगा। ठीक, अगर क्या होगा 2 ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें ऐड करते हैं, और समान दिशा में चलेंगे तो घटा देते हैं। इसको ये पता था अभी तक, तो इनको ऐड कर लीजिए, 7 हो जाएगा, 8 3 11, 117 बन चुका है। 117 जो आया हुआ है ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में आया हुआ है। अब इसी को एक बार में चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। करिए 117 हो जाएगा, 117 गुणा में 5/18 हो जाएगा। 18 से कटे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। इतना हमारे पास क्या आ चुका है, इतना इसका मीटर पर सेकंड क्या हो गया, चाल आ गई है। प्लस करेंगे, विपरीत दिशा में चलेगी ट्रेन तो चालों को ऐड करते हैं और समान दिशा में घटा देते हैं ना, ये चीज़ होगा। ठीक, अभी बताए थे थोड़ा शायद बताए थे तो वही लिखे, तो इसमें थोड़ा ठीक है, मैं जो बताना आप सुनिएगा। तो स्पीड हमारी इतनी हो चुकी है, चली गई दूरी क्या होगी, चली गई दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ हो जाएगी।
पहली ट्रेन क्या है, यहाँ पर 287 है और यहाँ दूसरी ट्रेन क्या हो जाएगी, L2 मान लेंगे, जो भी होगा। चली गई दूरी इतनी है, चाल इतना है, दूरी इतना है, समय का मान कितना दिया जाएगा, समय का मान आपको कह रहे हैं कि 18 सेकंड लिया जा रहा है, 18 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ दूरी कितना था ये लिखा गया है, यहाँ पे समय इतना है, चाल इतना पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय पे लगाएंगे, आपका बात बन जाएगा। केवल इतना सा काम करिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। स्पीड का मान कितना है, 117 है, गुणा में 5/18 लिखा गया है, बराबर में क्या लिखा जाएगा, डिस्टेंस कितना है 287 प्लस में L2 होगा, पूरे का बटा समय का मान 18 सेकंड हो जाएगा। हर में था, हर में ये भी है, इसे काट देंगे, 5 से गुणा करिएगा, 5 का 5 7 35 हो जाएगा और फिर 5 एकम 5 3 8 होगा और 5 एकम 5 बन जाएगा। माइनस में यहाँ ये प्लस में इस तरफ लाएंगे, माइनस हो जाएगा 287 बनेगा, बराबर में L2 अकेला बचा है, घटा देंगे, आपके L2 का मान आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब जो किया गया हमने सोचा कि पहले मात्रा को बदल लें, लेकिन लगा कि जब यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तब इकट्ठा बदलें, इसलिए क्या किया गया, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालों को ऐड कर देंगे तो उनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। 117 हो चुका है, ये किलोमीटर पर आवर में था, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों किया गया है, क्योंकि हमको मीटर में दिया गया मान है, समय का मान सेकंड में है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। 298 आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लिख दे रहा हूँ फिर सही। दूसरा क्या हो जाएगा, और अगर दो ट्रेनें, कोई भी एक ट्रेन है किसी चीज़ को पार करती है, चली गई दूरी क्या होगी, दोनों की लंबाइयाँ होती हैं। पहले की लंबाई हमने 287 लिखा था जो दिया है, दूसरे की लंबाई को L2 मान लेंगे और समय का मान 18 सेकंड दिया गया है। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, इसी पे मान रखिएगा। चाल का मान हमको ये मिला था, डिस्टेंस हमारा ये मिला था, समय का मान 18 था, ये हर का हर कट जाएगा, या फिर सोचो हर में अंश में जाएगा तब भी काट सकता है इसको, इसलिए हटा देंगे। 117 का 5 से गुणा करिएगा, ये आया हुआ है, और 287 को बाईं ओर लाएंगे, L2 का मान बन जाएगा। इतना से आराम कर सकते हो। अच्छा, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। और एक बात और भी था, इसको अलग वे में लगाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अभी थोड़ी देर रुकिएगा, थोड़ा मन में बैठा लीजिए बातों को, फिर इसको और थोड़ा कम समय में लगा पाएंगे। जिसे 18 से 18 काटना पहले से सोच लेंगे ना, वो चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि समय यहाँ पे आपने क्या किया, मात्रा को चेंज किया है और यहाँ समय भी मान समान था, तो इसलिए कट जाता, वही बनाएंगे, बाद में करके दिखाएंगे, लेकिन मात्रा का मान समान रहेगा तब कर सकते हैं ऐसा ना। लगाइए, कोई समस्या हो पूछिए, जैसे अभी जस्ट आए ही हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं जो बातें भी अभी तक लिखाया बताया हूँ थोड़ी देर पहले, वो सारी बातें मैं बोल के सुना दूँ, हमने यही पढ़ा है, ठीक है, इसकी चिंता ना करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी केवल ट्रेन चला रहे हैं, अभी नाव चलाएंगे तो हाँ। क्वेश्चन को रेज करूंगा, फिर उसके बाद दूसरा नया क्वेश्चन आएगा आपके पास। जैसे कह दिया जाए कि एक बस एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है। उसी दूरी को एक कार 45 मिनट में तय करती है। तो कार व बस की चालों का अनुपात, बस की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो अनुपात 1, 1:5 और 3:5 होगा, 5:3 हो जाएगा। पहला वाला 45 90 60 90 सही है, शायद संभव 90% सही है। 45 और 90 60 90 ठीक है। 2 और 1 का होगा, तो मतलब 2 गुना समय में तय करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाल का अनुपात निकालना है। चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला चाल बटा में दूसरा चाल, S1:2 का अनुपात निकालेंगे। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा।
सबका यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि दूरी वही समान है ना, उसी दूरी को तय कर, दूरी से दूरी कट जाएगा, डी का मान समान होगा, जबकि टाइम का मान T1 T2 अलग अलग रहेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ हर कार है T2 ऊपर जाएगा, बटा में T1 नीचे आ जाएगा। इतना सा काम कर चुके हैं, यही सवाल हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे क्या बना है, स्पीड अपॉन स्पीड, पहला स्पीड दूसरा स्पीड हो जाएगा, दूरी बटा समय कर दिए हैं। दूरी वही थी इसलिए दूरी को मैंने डी ही लिखा है, समय दोनों का बदल रहा था, T1 T2 कर दिया गया है। ये हर का हर चौथा पद है, ऊपर जाएगा, T1 नीचे आएगा। दूसरा समय कितना है, 45 मिनट का है, 45 मिनट कर देंगे। ये पहला समय कितना, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 90 हो जाएगा ना, इतनी सी बात हो जाएगी। अब यहाँ 90 मिनट हो गया है, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 90 मिनट होगा। यहाँ पे 45 और 90 1/2 हो जाएगा, मतलब एक अनुपात क्या होगा, 2 होगा। S1 अनुपात S2 का मान। लेकिन ध्यान से देखिए क्या पूछा है, हमने पहले बस का लिखा था ऊपर, नीचे क्या लिखा है, दूसरा कार का है, यहाँ कार व बस पूछा है, तो क्या हो जाएगा, S2 का S1 से करेंगे तो क्या बनेगा, 2 अनुपात में 1 बनेगा। ये चीज़ था, उल्टा करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बस पहले, यहाँ कार पहले कह दिया है, बस बाद में कहा है, जबकि हमने पहले बस के बारे में बात किया था, इसलिए क्या होगा, आपका अनुपात चेंज कर देंगे, 2 अनुपात 1 आपका आंसर होगा। ये थी सवाल आपकी। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ हो, सुनिएगा फिर से। यहाँ पे पूछा है चालों का अनुपात, चाल का मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय होता है। पहला का दूसरे का निकालेंगे, दूरी दोनों की समान है, उसी दूरी को कर रहे हैं इसलिए दूरी का मान मैंने लिखा नहीं, दूरी से दूरी कट जाएगा। यहाँ पे T1 एक बार T1 था, एक बार T2 था, हर का मान ऊपर जाएगा, T2 बटा T1 बन जाएगा। T2 का मतलब दूसरा समय 45 मिनट था, लिख दिया गया। पहला समय कितना, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 90 मिनट होता है, मिनट में रखेंगे, इसको काट देंगे, 1/2 आया, 1/2 जो माना है पहला का दूसरे के साथ आया हुआ है। लेकिन यहाँ कार का बस से पूछा है, कार दोबारा में लिखा गया था, दूसरा का पहले के साथ क्या होगा, 2 अनुपात में 1 बन जाएगा। ये सवाल लगी, बाकी सब सही है, ठीक है, इतनी सी बात होगी। एक बात और बताऊँ, देखिएगा, जैसे क्या होता है, अगर आपका डिस्टेंस समान हो, जो डिस्टेंस दिया गया हो वो इक्वल हो, डिस्टेंस अगर समान होगा, अगर दूरी का मान बराबर है, तब क्या होगा, जो चाल का अनुपात होता है, चाल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, समय के अनुपात का उल्टा होता है। चाल का अनुपात बराबर समय के अनुपात का उल्टा, समय के अनुपात का उल्टा कर देंगे, जैसा लिख रहा हूँ वैसे जो बता रहा हूँ लिख दिया हूँ। चाल का जो अनुपात होगा समय के अनुपात का उल्टा होता है, या समय का जो अनुपात होगा चाल के अनुपात का उल्टा होगा। ये दिमाग में रख के सवाल को वैसे ही लगा सकते हैं। अगर दूरी का मान समान रहेगा तो जो समय का अनुपात होगा, वैसे देख भी रहे हो, S1 बटा S2, T2 बटा T1, यहाँ ऊपर 1 था तो यहाँ ऊपर 2 आ गया, उल्टा हो गया है, बस इतनी सी बात होगी। तो अगर ध्यान रहे, ये इसे ट्रिक कहते हैं, इसे दिमाग कहते हैं। जब कभी सवाल ना लगाने का मन हो तो ऐसे करेंगे, दिमाग में लगाइए, यहाँ 45 है, ये 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 90 होगा, 45 हुआ 90 मतलब 1 अनुपात 2 आएगा। किसका निकालना है, चाल, यहाँ पे समय का 2 अनुपात 1 आ रहा है, 1 अनुपात 2 क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा। तो इसी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं दिमाग लगा के। तो अगर चाल का अनुपात क्या होगा, जो होगा वो समय के अनुपात का विलोम होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। कब, जब समय का मान समान रहेगा तब, नहीं तो फॉर्मूले पे रख के लगाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, समय का मान समान है डायरेक्टली लगा दीजिएगा, नहीं समय अगर दूरी का मान समान नहीं है तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ दूरी का मान रख के हल करते हैं फॉर्मूले पे। ये चीज़ें होंगी, ध्यान रखिएगा जब सवाल कभी ऐसा मिले तो। आगे एक छोटा सा प्रश्न है, इसको भी देखिए, लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप अपने वक्त को मजाक बनाओगे ना, तो वक्त आपका ऐसा मजाक बनाएगा कि आप दोबारा मजाक करने लायक नहीं रहोगे किसी के साथ में ना। तो इसलिए वक्त को थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास करिए, उसके हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल इसी के साथ अगला प्रश्न जो आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी, दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी।
15.6 सेकंड है, 16.8 सेकंड है यहाँ पे समय, 17.2 सेकंड है, 18 सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये है विकल्प आपके। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है, जो कि प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन खड़ी है जिसकी लंबाई 170 मीटर है, उसको कितने समय पार करेगी? समय का मान निकालना है। सबसे आसान प्रश्न वैसे है। यहाँ पे एक बात बताऊँ, सुझाव यही दूंगा कि इस चाल को बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, फिर आप लगा सकते हैं। तो अगर किसी कोई ट्रेन होती है, किसी बड़ी वस्तु को पार करते इसकी लंबाई पता हो, तो चली गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार करे उसकी लंबाई। तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 110 मीटर लंबी ट्रेन थी, दूसरी ट्रेन 170 मीटर लंबी थी। चूँकि दूसरी ट्रेन खड़ी है तो चाल का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाल जो हमारा है वही रहेगा। तो दूरी कितना बन जाएगा? 280 मीटर लंबाई बन जाएगी। और यहाँ पे चाल स्पीड का मान कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है। अब इसके बाद क्या पाएंगे? 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? दूरी मीटर में है, समय सेकंड में ज्ञात करना है। तो मीटर पर सेकंड में लाएंगे क्या होगा? 60 गुणा में 5/18 से भाग करेंगे, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको हल करके आप निकालिएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा में 4, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हल कर दीजिए, देखिए कितना बन के आता है। 16.8 करिए और सभी लोग करिए। जैसे भी आएगा अगर थोड़ा समझने का प्रयास करो तो पूछ नहीं सकते। किसी के ऊपर करेगा, ठीक है ना? सर आंसर कितना आया है? ये बच्चा बताया 6.8 वही है ना? हाँ वही। आप सबका लगा? देखिए दूरी कितनी है यहाँ पे? 280 लिखा दे, थोड़ा नहीं हो गया। दूरी दिमाग से यहाँ से नहीं आ दिखाओ मुझे कॉपी देखो अगर ना आए तो काम चोरी ना दिया करो, पूछा करो। नहीं तो जो दिक्कत हमको मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा बहुत सारी कहावतें हैं उसके हम लेके लेकिन मतलब मैं अंधा भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा और आप लोग पढ़वा भी नहीं हो, सीखा करें। देखिए मैं थोड़ा बता दूं बच्चों को, बाकी लगा रहे हो तो अच्छी बात है, लगा लिए हैं। जस्ट आगे सवाल लगाऊंगा, इसको देख के डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूरी कितनी थी? 280 मीटर थी, ठीक है। पूरा का बटा स्पीड का मान क्या है? यहाँ चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहे नीचे करिएगा, कुछ लोग नीचे रख के वही कर रहे थे, ठीक है। 60 गुणा में 5/18 हो जाएगा, ठीक। इससे काट सकते हो, 6×3=18 3 बार जाएगा, हर का हर ऊपर जाएगा, क्या होगा? 28 होगा, गुणा में 3 पूरा का बटा 5 होगा। अगर आपको सवाल नहीं आती कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप लगाना नहीं चाहते हो सबसे खराब बात है ना, क्योंकि आप
हल्का सा प्रयास करिए, आएगा कहीं नहीं, सवाल ही तो है ना। अरे किसी ने कहा था, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस गणितज्ञ का, उन्होंने कहा कि मतलब अगर आपको भगवान को समझना है तो आप मैथ को समझिए, क्योंकि मतलब कि पूरी दुनिया को सब सिस्टम से आने वाला वही है, और मैथ एक ऐसा सिस्टम है जिसको सब कुछ, जो सबको चला सकता है। तो मतलब जो मैथ होता है गॉड की लैंग्वेज होती है, ऐसा विकास विकृति सर बोल रहे थे उसके बारे में, किसी खास शायद आर्किमिडीज बोले थे, कोई ऐसा कहा था स्टेटमेंट किसी का पढ़ रहे थे। तो मतलब मैथ को पढ़ोगे तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाती है। ये नहीं कह मैथ बहुत अच्छा होता है, उसको मैथ का पढ़ने का मतलब किसी एक चैप्टर को पढ़ना नहीं होता है, किसी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना नहीं होता। मैथ का मतलब आप लाइफ को पढ़ रहे होते हो। फिलहाल गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, बटा 5 होगा, भाग कर दीजिए, 16 पंचे से 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, काट दे इसी पे ना, 16 पंचे से 16 आ रहा है, बाकी आपका मन करे काट भाग कर सकते हो। 8 जाएगा, 40, 5 बटे 40 आ जाएगा। देखिए अब आप सबके सामने एक सवाल बड़ी अच्छी आ रही है। वो सवाल ऐसी है जो आपके एग्जाम में आई हुई है। अब मैं जितने सवाल लगाने वाला हूँ सब यूपी कांस्टेबल परीक्षा में कभी आया है, कभी किसी भी यूपी पुलिस की परीक्षा में आई हुई है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो जेल वार्ड हो, घुड़सवार हो, फायरमैन हो, इस तरह से यहाँ सेट में है। अब जितने सवाल रहेंगे सब ध्यान रहे कि इस टाइप के सवाल आई हुई है। ठीक है, अभी आप सबने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। हाँ, नाव के सवाल अभी नहीं लगे मुझे पता है, लगा दूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में। कोई अंतरिक्ष यान है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 66-25 किलोमीटर की यात्रा करता है तथा इसके बाद 40 मिनट में यहाँ पे कह रहे हैं कि 824 किलोमीटर आगे जाता है। शायद औसत चाल पूछ रहे हैं, औसत चाल का पूछा गया है। ये 20 सितंबर 2020 की परीक्षा के पहले शिफ्ट में आया प्रश्न है। फिलहाल हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे कहाँ आया है, लेकिन ये सवाल अभी लगने वाली है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। जब चाल ना पता हो तो, यहाँ किसी का चाल नहीं पता तो कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे, आ जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और यहाँ पे ये सब जो दिया गया है शायद ये किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ मात्रक वोत्रक ना लिखा है किताब में, ना कुछ, क्या ही बताया जाए। फिलहाल किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, यही फॉर्मूला, इसी पे काम करें। कुल दूरी में कौन कौन सी दूरियाँ हैं, एक तो दूरी यह है 6625, दूसरा क्या 824 था। चाल का मान निकालना है, कुल दूरी का मतलब 6, 6, 2, 5 होगा, प्लस में क्या आ जाएगा 824 बनेगा, बटा में 41-25 आ गया। ठीक है, कुल समय कितना है, एक समय तो 2 घंटे 20 मिनट है, 2 घंटे प्लस में 20 मिनट होगा ना। अब यहाँ 120 मिनट, 140 प्लस 40, मिनट बदला जाएगा क्या, बदले तो नहीं, मिनट में बदला जाए, वैसे कर दी हो, कैसे मतलब ऐसे जोड़ 140 वो कर दिए, मतलब 2 घंटे मतलब 60, 120, 20 में 20 प्लस 140, मतलब आप मिनट में निकाले हैं सवाल को, मिनट में। यहाँ मात्रक नहीं दिया किताब ने, इसको, ये गलती है बुक की, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी यूनिट पता हो कि हाँ कैसे निकालना है। फिलहाल मैं यहाँ पे आवर में निकाल रहा हूँ। ठीक है, आवर में निकालूंगा, या फिर मिनट में ही निकाल लीजिए। अच्छा ऐसा हो तो मिनट में निकालने का मतलब 2 घंटे 20 मिनट का मतलब होगा, 2 घंटे अगर 20 मिनट है तो यहाँ पे 2 घंटे का मतलब 120 हो जाएगा। 120 प्लस में 20 का मतलब क्या होगा 140 मिनट ये आ जाएगा, और प्लस में 40 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 180 मिनट हो जाएगा। अगर 180 इसको हल करेंगे, देखिए कितना आएगा। ऐसे हमें लगता नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए 180 से।
नहीं आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहा तो मतलब नहीं करेंगे। किलोमीटर पर आवर में निकालने का मतलब इसको समय को घंटे में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घंटे था प्लस में यहाँ 20 मिनट का मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। इसको घंटे में बदलें क्या बन जाएगा, यहाँ पे इससे कट जाएगा, 1 का 1, 1 2 3 6 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 × 6 7 बटा 3 हो जाएगा। 7 बटा 3 घंटे पहले का समय था, दूसरे का समय कितना हो जाएगा, 40 मिनट है ना, 60 से भाग कर दीजिए कितना बन जाएगा, ये घंटे में बदलेगा तो यहाँ इससे कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, क्या बनेगा 7 बटा 3 है प्लस में 2 बटा 3 हो जाएगा, 7 2 9 बटा 3 बनेगा, 3 3 9 बोले 3 घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे चाहे तो ऐड करके भी कर सकते थे, जैसा तुम्हारा मन के उतना करना। समय का मान कितना हो जाएगा, 3 घंटे, समय का मान 3 हो जाएगा, कुल समय 3 घंटे था, दूरी का मान इतना था। ऐड कर देंगे, 5 4 9 बन के आएगा, और 2 2 4 बन जाएगा, और 6 8 से 14 बन जाएगा, और 6 7 बनेगा, बट्टा में 3 होगा। अब भाग कर दीजिए, बन जाएगी बात, 3 दूना 6 मतलब आपका आएगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक का हल करते, देखिए यहाँ पे कैसे सोच लिए, 3 दूना 6 2 ही बार जा पाएगा, इकाई का मान यहाँ लास्ट में संख्या हमारे पास 2, यही एक ही संख्या था इसलिए कर देंगे, बाकी भाग करिए शायद आएगा भाई। 2 चौके 8, 3 चौके 12 हो जाएगा, 14, 2 बच रहा है, 24 3 और 24 सही है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर में लिखा गया है मान, ये बात था, इसलिए सभी समय को हम लोग घंटे में बदले हैं। यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 60 बटा 3 बन गया, 60 से भाग कर देंगे मिनट वाले को, बाकी पहले तो 1 घंटे बाद, ठीक है था। यहाँ 40 मिनट को फिर 60 से भाग किया गया है, ये क्या बन जाएगा, 2 बटा 3 घंटे बनेंगे, ऐड कर देंगे, कुल समय 3 घंटा आ गया है। अब हल करके हम लोग इतना पाए हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही होगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, काम हो जाता है आराम से, बस जो कुछ बताया गया है उसमें जूझने का प्रयास करें, गलत लगाएं लेकिन एक बार तो कुछ करें ना। काटने का तरीका पता हो पूछिए, टीचर बताएगा ना, क्लास के बाद पूछिए, या क्लास के समय अगर ना काट पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, संकोच कर रहे हो क्लास के बाद पूछा करें रुक कर। अरे रोज़ नहीं जाता हूँ ना, चले जाते हैं सर जी। जब जैसे आप पहले किसी ने आते हो सेकेंड में शाम की क्लास में, तो पहले बैठा रहता हूँ, अक्सर मैं रहता हूँ, तब तो नहीं गया रहता हूँ। देखिए कुछ तो बहानेबाजियाँ होती हैं हम सबकी, कुछ कामचोरियाँ होती हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाता है, हमारी कमजोरी बन जाती है। आप दूसरी कमी निकालने से पहले अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें, कोई भी। देखिए अगला जो हम सबके लिए होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये वाला जो है ये भी किसी परीक्षा में आया हुआ 19 दिसंबर 2020 को ही था। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। ठीक, तो उसकी चाल क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में चाल, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालना है, और इस चाल को निकालिए जल्दी, सभी लोग करें इसको। 0.95 हो जाएगा, 0.78 होगा, 0.62 होगा, 0.52 होगा। ठीक, ये है आपके पास सवाल। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, चाल निकालना। चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन हाँ इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 455 मीटर है, और बटा में 35 मिनट है। ये मीटर प्रति मिनट बन रहा है ना, मीटर प्रति मिनट बन रहा है। तो मीटर प्रति मिनट को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मीटर, देखिए मीटर को किलोमीटर बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करेंगे, यहाँ पे गुणा में 1/1000 हो जाएगा। इतनी बात हो गई है। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए ये मिनट में है,
मिनट को घंटे बदलने क्या होगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, इतना है। अब ये ना सोचिएगा 5/18 से भाग करना पड़ेगा या 18/5 से, नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो मीटर पर सेकंड का चक्कर होता है, यहाँ मिनट का चक्कर है, इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ होता है। तो ये यहाँ पे क्या किया गया, 5/18 कोई चक्कर नहीं बनने वाला, यहाँ उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर मिनट के रूप में है, तो यहाँ मिनट के रूप में, इसलिए उसको आप ना बदलिए। यहाँ पे 35 मिनट में क्या होगा, 35/60 क्या होगा, घंटे बनेंगे, और यहाँ पे मीटर को क्या करेंगे, 1000 से भाग करके किलोमीटर में ला देंगे। हमारा मात्रक सही हो चुका है, इसी केवल हल ही कर दीजिए। क्या हल हो पाएगा, देखिए, चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 455 है। कुछ लोग थोड़ा स्मार्ट बनेंगे तो अपने आप जल्दी से भी तक काट भी चुके होंगे। देखिए 455 है, हर का हर ऊपर जाएगा, हर का हर ऊपर 60 वाला ऊपर गया, नीचे क्या बनेगा, अंश का हर नीचे लाएंगे, 35 गुणा में क्या होगा, 1000 बन जाएगा। इसी को भाग करके काट सकते हो, 0 कट जाएगा। अब यहाँ 35 से भाग कर रहा हूँ मैं, 5 7 35, 7 बार जाएगा, 5 का 5 9 45, 5 एकम 5 हो जाएगा। 13 से 7 बार जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 6 78 का मतलब 78 बनेगा, नीचे 0.878 आ जाएगा, 0.78 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये सवाल लगी है। केवल एक काम करेंगे, केवल मात्रक को ध्यान में रखेंगे, मात्रक किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, मीटर को यहाँ किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 से भाग करा गया है, जो कि ऊपर लिखा गया है। और इसके साथ ही क्या हुआ है, यहाँ पे मिनट में है, यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 से भाग करके मिनट में लाएंगे, मिनट को घंटे में बदल देंगे। अब यहाँ 60 से भाग हुआ है, हर का हर, यह भी सोचते हो पहला गुणा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या होता है, पहला गुणा चौथा होता है, दूसरा और तीसरा गुणा करते हैं, या सोचिए, या फिर अंश का हर में आएगा और हर का हर ऊपर जाएगा। हर का होता है महादेव, महादेव कहते हैं तो हाथ ऊपर उठता है, तो हर के बाद भी हर आया हो, हर का जो हर होगा उसे ऊपर ले जाएंगे, बाकी वाले को नीचे ला सकते हैं, अंश के हर को। ये था, यहाँ पे काट पीट दोगे, आपका क्या आएगा, 0.78 बन जाएगा, इतना सा बना हुआ है, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आगे बढ़े तो कुछ नई सवाल भी मिलेगी आप सबके लिए। देखिए आने वाले सवाल का थोड़ा सा हम लोग जी भर के मज़ा लेंगे सवाल का, और क्योंकि यहाँ पे ना आप इसको 2 तरीके से लगाने वाले हो, एक तो फॉर्मूला, दूसरा ट्रिक आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, उससे भी काम कर सकते हैं। कोई हवाई जहाज़ है, एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे में एक दूरी तय करती है, एक हवाई जहाज़ है 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे में एक कोई निश्चित दूरी इसको तय कर रही है। फिर कह रहे हैं उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए आवश्यक चाल का मान निकालना होगा। ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा की 27 जनवरी 2019 को आया था, पहले शिफ्ट में 500 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा, और फिर 600 होगा। हल करने का प्रयास करें सारे लोग, फिर मैं बताऊंगा इसको, 675 हो जाएगा। देखिए जब दूरी समान हो तो क्या होता है, जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। इतना काम करेंगे, अनुपात से लगाने वाला हूँ वैसे लग जाएगा। दूरी का मान दूरी का मान समान है तो जो चाल का अनुपात होगा वो समय का अनुपात का उल्टा होगा। मतलब जो S1/S2 होगा वो क्या होगा, T2/T1 के बराबर हो जाएगा।
इतना सा होगा, मतलब जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी का अनुपात का उल्टा होगा ना, इतनी सी बात होगी। मार्कर हाथ में गलत आ गया लगता है हमें, ठीक कोई दिक्कत ना, लग जाएगा। ऐसा इसी फॉर्मूले पर लगने वाला है। तब अब बताओ, अब तो लग सकता है शायद, क्या या करूँ मैं? चाल का जो अनुपात होगा वो दूरी का अनुपात का उल्टा, समय का अनुपात का उल्टा होगा, जब दूरी का मान समान होगा तब। देखिए कब मैं करके दिखा रहा हूँ। चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए S1 का मान क्या हो जाएगा, स्पीड पहला कितना था 250 किलोमीटर पर आवर था। S2 का मान नहीं पता है, बराबर T2 का मान कितना दिया गया है, T2 का मान दिया गया है दूसरा समय कितना है 1 घंटा 40 मिनट है, और पहला समय कितना है 4 घंटे है। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा तक 4 घंटा है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होगा, अभी जस्ट निकाला गया थोड़ी देर पहले, कुछ नहीं, 1 घंटा 20 मिनट था ना। 1 घंटा मतलब 1 घंटा होगा, प्लस में 40 मिनट का मतलब 40 बटा क्या कर देंगे 60 करेंगे, इसको काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा ना, इतना बना। तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 एकम 3 2 5 बटा 3, तो समय का मान क्या हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा दूसरे का समय। इतना सा बना चुके हैं, 5 बटा 3 इसका दूसरे का समय था, पहले का समय 4 था। इसी को हल करेंगे, हमारा बात बन जाएगा। हल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको काट दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 को, 5 5 25 50 आ जाएगा। ये यहाँ जाएगा, यहाँ क्या बन के आएगा S2 बराबर बन जाएगा, S2 को मैं 13 गुणा कर रहा हूँ, यहाँ जाएगा। या फिर एक बात देख ही लीजिए, बिल्कुल ज़्यादा घबराएंगे नहीं, दिखाएंगे तब बनेगा बात। S2 होगा बराबर में, ये 3 जो था हर में है, अंश का हर है, नीचे आएगा 1 बटा में 4 3 12 बन जाएगा, 12 पंचे 60, S2 बराबर क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नहीं इतना बनाएंगे, ये ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ये चीज़ था, ध्यान रहे फॉर्मूला बहुत ना लगाएंगे, काम यही करेंगे। दूरी का मान समान होगा तो जो चाल का अनुपात होगा समय का अनुपात का उल्टा होता है, समय का अनुपात उल्टा कर देंगे, चाहे चाल का एक दूसरे का उल्टा होता है, बस इतनी सी बात होती है बस, ठीक है। या फिर यह भी कुछ लोग कहते हैं S1 T1 बराबर S2 T2 करते हैं, ये होता है। ये भी यहाँ पे कुछ किताबों में ये भी लिखा गया होगा, जैसे आपने वर्क एंड टाइम में क्या होगा M1 D1 बराबर M2 D2 होता था, उसको पढ़े थे, वैसे यहाँ का ही बात करते हैं। इस तरह से भी काम कर सकते हो, अपना अपना रूल है, जैसे जिसके दिमाग में आ जाए वही काम कर लिया करो। किसी को सवाल से तकलीफ़ हो तो बताइए, बाकी और किसी से तकलीफ़ को क्या ही बताया जाए ना, दुनिया है। लग गई सवाल? किसी को पूछना हो तो बताइए, जो भी पढ़ रहे हो, जो मतलब पढ़ तो सब हर कोई रहा है, जो मतलब इस सवाल को पूछना चाहे पूछ सकता है ना, सही बात है। जो पूछना चाहे पूछिए, मैं समझाऊँ, कोई भी बात पूछना होगा तो। क्या करेंगे, समय को समान मात्रक में लाना पड़ेगा। पहले समय 1 घंटा 40 मिनट था, 1 घंटा तो घंटे में, ठीक है, उसको सिक्योर कर दीजिए, प्लस में 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, मिनट को घंटे में लेंगे 60 से भाग करके, भाग किया गया, 0 0 कर 2 दूना 4 2 3 6, हर में 3 है, यहाँ 2 है, 3 1 कम 3 2 5 बटा 3 आएगा, भिन्न ने जोड़ा है, भिन्न को भिन्न जोड़ने पर इतना आया, तो दूसरा जो समय था वो हमारे पास इतना 5 बटा 3 आ गया। 5 से ये 25 कटेगा 250, क्यों, ये इसके साथ यहाँ पे जो भी रहा होगा ये नीचे आएगा, गुणा भाग में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसलिए भाग में काट सकता है। 5 5 25 50 बार जाएगा, अंश का हर है, नीचे आएगा 4 3 12 बन जाएगा, 12 पंचे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, S2 कम S2 बन जाएगा, 60 का मतलब 0 था, साथ में 600 किलोमीटर पर आवर आ गया। इतनी सी बात थी, सच्चे ईमानदारी से काम करोगे तो बन जाएगी। जैसे आगे जो प्रश्न मिलेगा, यहाँ 2 कार है, 2 कारों की गति का अनुपात, इसको भी उड़ाइएगा बहुत आसानी से, चिंता ना करें सवाल के लिए। 10 अनुपात में क्या है 11 है। पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की चाल पूछें क्या, कार की चाल किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा की 27 जनवरी 2000, ये देखो किताब की इतनी बड़ी रहम होती है, 2029 लिखे हैं, मैं इसमें क्या ही बताऊं इनको। मैं स्प्रिंट का मतलब कुछ तो रहम कहें, सेकेंड शिफ्ट 2029 में लिखा गया। फिलहाल हम लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे कब आया है, मतलब ये गलतियां होती हैं, तो इसलिए
इसलिए जो मतलब जो टीचर पढ़ा रहा हो ना उस पर हल्का बिलीव ज़्यादा किया करो बुक से ज़्यादा। ये ना कहो कि सर इस बुक में लिखा था ये चीज़ था, नहीं, बुक की बातें गलत हो सकती है, लेकिन जो टीचर होता है बहुत सारे बुकों का मिश्रण होता है, क्योंकि वो बहुत सारी बुक पढ़ के बना होता है टीचर ना, ऐसे नहीं बन जाता है। तो जो आपके सामने खड़ा है उसके अंदर कुछ तो साहस होगा जो खड़ा है ना, तो इसलिए उस पर हल्का बिलीव ज़्यादा किया करें। बाकी तो ठीक है, इस सवाल को लगा दीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर पहले कार की चाल कितनी दी गई है, यहाँ 10 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे पहले कार की चाल होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब इतना बनेगा, और अब 50 क्या होगा किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। पहले कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे पता है, ये बात सही है। पहले कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा पता है। यहाँ कारों की चाल का अनुपात पता है हमको, जो 10 है पहले कार की चाल है, 11 क्या है दूसरे कार की चाल है। पहले कार की चाल 10 मात्रक का मान कितना पाया हम सब ने, 50 किलोमीटर पर आवर पाया है। 10 मात्रक का मान, अच्छा यहाँ 10 बराबर ना लिखा करें, ऐसे तीर बनाया करें, जो समझाता हूँ। कुछ लोग, कई बच्चों की कॉपी देखा 10 बराबर 50 लिखे थे, 10 50 बराबर कैसे हो सकता है। यहाँ कुछ भाषा लिखी जाती है, 10 इकाई बराबर 50 ये लिखी जाती है, इसको हम लोग संकेत में मान लेते हैं। तो 10 इकाई का मान 50 है। यहाँ पे क्या पूछा, 11 इकाई का मान क्या होगा, 11 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 11 गुणा में 50 बट्टा में क्या होगा 10 होगा, कितना आएगा 55 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। इतनी सी बात करेंगे ना। क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा से एक का मान निकालेंगे, भाग करेंगे, इसलिए भाग में 10 आ गया है, और क्या बना है 11 से गुणा का, 11 का मान निकालेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 11 55 55 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर बन जाएगा, उसकी चाल होगी दूसरे कार की। ये सवाल लगेगा, बस आपको पता हो करना क्या है, बस काम खत्म हो जाएगा ना। इस तरह से बात करेंगे, पहले कार की चाल निकाल लिए, दूसरे और चालों का अनुपात पता है, दूसरे कार का हम लोग चाल निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 10 इकाई का मान 50 था, 11 इकाई का मान क्या होगा 11 55 55 बन जाएगा। ये था प्रश्न, ये होता है सवाल लगाने का तरीका। और किसी भी सवाल में डाउट हो तो पूछिए। आपने एक सवाल दिया था कल ना, हाँ वो लाइए दिखाइए, लाइए बताइए, ही दिखाएं, क्योंकि चाल का ही था इसलिए मैं जिक्र किया हूँ क्वेश्चन का। बाकी यहाँ पे कैमरे के सामने क्वेश्चन जल्दी नहीं होता। लाइए इसे दिखाइए, है क्या, डायरेक्टली फ़ोन ही भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे मात्रक परिवर्तन का ही था, मैं उस समय लगाया जो था लेकिन बोल नहीं पाए से। लिखा है कि एक बस है, एक बस की गति जो है 108 किलोमीटर पर आवर है, 2 सेकंड में तय दूरी का मान निकालना है। 60 मीटर, 20 मीटर। लगाइएगा, उत्तर ना बताइए कोई, लगाइए कोई, उत्तर ना बताइएगा। ऐसे फ़ोन पहुंचा दो भाई को, थर्ड में। यहाँ पे देखिए जो गति है ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेकंड में मीटर में है, तो गति को, चाल को हमको मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो यहाँ जो स्पीड होगी इसकी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको कर देंगे हम लोग क्या, 108 का गुणा करेंगे 5/18 से, ये क्या बदलेगा मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। चाल पता है, समय पता है, दूरी का मान निकाल दीजिए, मैं काम सही कर दूंगा। 30 60 20 जो भी लाओगे सब सही होगा। 30 2 60 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। देखिए इतना आसान सवाल है, इसको सब लोग करने का प्रयास करो। इसमें कोई मतलब ये नहीं, अन्य विनय नहीं है, मतलब आपका प्रयास होगा। आगे 56 से 30 आ गया, इसकी चाल आ गई है। 1 सेकंड में 30 चलेगा, 2 सेकंड में 60 चलेगा, काम खत्म, इसी बन जाएगा। साठ आएगा सबका, ठीक है। ना आए तो ये गलती हमारी वैसे नहीं होगी कि यहाँ पे, मतलब 30 क्या है, 30 मीटर पर सेकंड आ गया, यहाँ पे ये चाल है, 2 सेकंड में 60 हो जाएगा।
नहीं लग पाई आपकी सवाल? सर ऐसे कैसे होता है? अरे यही तो यहाँ करेंगे, क्या होगा 18 का 6 बार जाएगा, 6 5 से 30 हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, प्रति माने 1 सेकंड में 30 मीटर, 1 सेकंड में 30 मीटर, 2 सेकंड में क्या आ जाएगा 60 मीटर, काम खत्म। क्या मतलब है यहाँ ज़्यादा? ऐसे सवाल के लिए इतना टाइम दोगे तो कैसे चलेगा बताइए? देखिए और जो सवालें होंगी हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तब होगा। ये बेसिक फॉर्मूला आप सीखा आज की क्लास में कि क्या क्या हो सकता है इसमें, नाम क्या है इसका, चाल दूरी समय में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सारी बातें हम लोग चर्चा किए हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, उसमें कल की क्लास में आपस में ना बात करिए, आ गई सवाल तो खुश ना होइए इतना ज़्यादा, ऐसे सवाल आएगी जिसमें नहीं खुश होना पड़ेगा। अभी क्या होगा, अगली क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम पे काम करेंगे, वर्क एंड टाइम के सवाल आएंगे, नल टोटी सब कुछ इसमें शामिल रहेगा। नावधारी सवाल में लगा दूंगा प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। सारा कुछ यही होता है, केवल वही बताएगा ना, चाल जुड़ता घटता है, बस इतना काम होगा बस, ठीक है। फिर से मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।